बच्चों, आज हम लोग वर्कशीट नंबर 31 करने वाले हैं आपके विज्ञान की, जो कि आपके चैप्टर गति की वर्कशीट है। आज हम लोग इस चैप्टर की वर्कशीट में त्वरण के बारे में करेंगे। आज की वर्कशीट में हमें सबसे पहले बताया गया है कि त्वरण क्या होता है या त्वरण किसे कहते हैं। आप देख सकते हैं फर्स्ट पैराग्राफ में आपको दिया गया है, किसी भी वस्तु के प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन की माप को त्वरण कहते हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई गाड़ी किसी स्पीड से चल रही है और उसकी जो स्पीड है वो बदल रही है, पहले कम थी बाद में ज़्यादा हुई या पहले ज़्यादा थी बाद में कम हुई, तो हम उसको क्या कहेंगे कि वो गाड़ी जो है एक्सेलरेशन उसमें हो रहा है, त्वरण हो रहा है। ठीक है, तो किसी भी आपका कोई भी ऑब्जेक्ट हो, गाड़ी हो गई, बस कुछ भी आपका ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, या चलती हुई गेंद हो गई, उसका त्वरण, किसी भी चीज़ का त्वरण फाइंड आउट करने के लिए, निकालने के लिए आप क्या करेंगे, उसके अंतिम वेग को प्रारंभिक वेग से माइनस करेंगे और फिर डिवाइड करेंगे समय से कि कितना समय उसको लगा है वो चेंज करने में अपना वेग। ठीक है, फिर आपको दिया गया है कि इसका एसआई मात्रक क्या होता है। 1 मार्क्स क्वेश्चन में आपसे पूछ सकते हैं एसआई मात्रक क्या होता है आपका त्वरण का। तो इसका एसआई मात्रक आपका होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका होगा त्वरण के बारे में। त्वरण के बारे में बाकी चीज़ें बताई गई हैं। यदि वस्तु का अंतिम वेग जिसे हम v से दर्शाते हैं, प्रारंभिक वेग जिसे हम u से दर्शाते हैं, से अधिक होता है तो त्वरण हमारा धनात्मक होता है या पॉजिटिव होता है, जिसे त्वरण गति भी कहते हैं। यदि अंतिम वेग v प्रारंभिक वेग u से कम होता है तब त्वरण a ऋणात्मक होता है, नेगेटिव हो जाएगा, जिसे हम रिटार्डेशन या मंदन कहते हैं। उदाहरण के लिए आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं पॉजिटिव आया है हमारा, धनात्मक आया है हमारा त्वरण। वहीं दूसरी ओर आपको ग्राफ दिया गया है। पहला ग्राफ है आपका त्वरण वेग समय ग्राफ, जो निरूपित किया जाता है आपके राइट हैंड साइड से डायग्राम से। और त्वरण एक समान भी होता है, असमान। तो आप देख सकते हैं असमान, एक समान जो है ऊपर वाला है, असमान जो है वो नीचे वाला ग्राफ है। असमान त्वरण क्या होता है, उसमें समय के समान रूप से घटता है या बढ़ता है, टाइम के हिसाब से घटता है या बढ़ता है। लेकिन असमान जो है वो टाइम के हिसाब से नहीं चलता। ठीक है, वो कभी घटता है बढ़ता है, टाइम पे डिपेंडेंट नहीं होता, तो उसका हम असमान त्वरण कहते हैं। अब आइए प्रश्नों की तरफ। प्रश्नों की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न आपको दिया गया है, त्वरण किसे कहते हैं, इसके सूत्र व इकाई को स्पष्ट कीजिए। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट पैराग्राफ में साफ लिखा हुआ है त्वरण क्या है। जैसे मैंने आपको अभी बताया था, किसी वस्तु के प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन की माप को त्वरण कहते हैं। और इसका सूत्र इकाई पूछा है, वो आप नीचे लिख सकते हैं। सूत्र आपका क्या है, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, और मात्रक क्या है इसका, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इकाई जो हम कहेंगे। प्रश्न 2 में आपको क्या दिया है, एक हवाई जहाज़ है, वो 30 सेकंड में हवाई जहाज़ की पट्टी पे आता है और हवाई पट्टी पे आता है और 200 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है। इसका त्वरण ज्ञात करें। आपको इसमें जानना ज़रूरी है कि इसका त्वरण जो है, जो u है वो 0 होगा। ठीक है, क्योंकि वो शुरू में ठहरा था, जब आएगा तो वो अंतिम वेग होगा उसका v। तो यहाँ पर v क्या हो जाएगा आपका 200, u क्या होगा 0 और t क्या होगा 30। तो आपका क्वेश्चन क्या होगा, इक्वेशन आपकी बनेगी a इज इक्वल टू 200 माइनस 0 अपॉन 30। तो आपका क्या आ जाएगा आंसर, 20 अपॉन 3। जब हम 0 को काट देंगे फिर पॉइंट में आपका कुछ आंसर आएगा, तो आपको वो लिखना है। थर्ड, आपको क्वेश्चन में एक समान तथा असमान त्वरण को वेग समय ग्राफ द्वारा स्पष्ट करना है। जो आपका 3 ग्राफ दिए हुए हैं, बीच वाला और लास्ट वाला आपका, बीच वाला आपका एक समान त्वरण वाला ग्राफ है और सबसे नीचे वाला असमान त्वरण। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आप प्राइम लर्निंग एकेडमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करें और लाइक करें, ताकि आपको जब भी वर्कशीट आए तो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिले। थैंक यू।